लाखों वर्ष पहले की बात है। त्रेता युग में सूर्य देव ने विश्वकर्मा देव की पुत्री देवी संज्ञा से विवाह किया, जिसके पश्चात जब सूर्य देव उनके पास आते तो देवी संज्ञा उनकी तेजस्विता को सहन न कर पाती। समय यूं ही चलता रहा और कुछ वर्षों बाद देवी संज्ञा ने संतानें उत्पन्न की। वैवस्वत, मनु, यमराज और यमुना जो तेजस्वी थे, लेकिन संज्ञा सूर्य देव के तेज से हमेशा असहज महसूस करती रही। एक दिन उन्होंने निर्णय लिया कि वे सूर्य के तेज को सहन योग्य बनने के लिए तपस्या करने जाएंगी, किंतु वे अपने बच्चों को अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी और साथ ही ये भी चाहती थी कि सूर्य देव को उनके जाने का पता भी ना चले। इसलिए उन्होंने अपनी ही जैसी दिखने वाली एक छाया संवर्णा उत्पन्न की, जिसे सूर्य देव की देखभाल की जिम्मेदारी देकर वे तप को चली गई। अब जब सूर्य देव अपनी पत्नी के पास आते तो संवर्णा पर सूर्य का तेज असर नहीं करता और सूर्य देव को लगता कि वह संज्ञा है। समय के साथ वैवस्वत, मनु, यमराज और यमुना बड़े हो गए और अपनी जिम्मेदारियों में लग गए। सूर्य देव भी अपने कार्यों में व्यस्त हो गए। संवर्णा अकेली पड़ने लगी। अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए संवर्णा ने बाद में महादेव की तपस्या का निश्चय किया। तप में समय बीतता गया और इसी दौरान उन्होंने गर्भ धारण किया। तपस्या के कठिन समय में महादेव प्रकट हुए और उन्हें वरदान देने के लिए कहा। संवर्णा ने अपने लिए एक असल जीवन का वरदान मांगा, क्योंकि वे एकमात्र छाया थी और असली रूप पाने की इच्छा उनके मन में जागृत हो चुकी थी। महादेव ने तथास्तु कहा और अंतर ध्यान हो गए। कुछ महीनों बाद संवर्णा ने एक दिव्य बालक को जन्म दिया, जिसका रंग काला था। यही बालक थे शनिदेव। भूखे प्यासे तप करने के कारण ही उनका रंग गहरा हो गया था। धीरे धीरे शनिदेव भी बड़े हुए और एक दिन सूर्यदेव उनसे मिलने आए। जब सूर्यदेव ने शनिदेव को देखा तो उनके गहरे रंग को देखकर अस्वीकार किया। सूर्यदेव ने कहा कि ऐसा पुत्र उनका नहीं हो सकता। उनकी इस बात से संवर्णा बहुत दुखी हुई और शनिदेव के मन में पिता के प्रति द्वेष उत्पन्न हुआ। समय के साथ शनिदेव बड़े हुए और वे शक्तिशाली बनने लगे। उनकी शक्ति और क्रोध के चलते उन्होंने कई गंधर्व को परास्त किया और देवताओं को भी चुनौती देने लगे। शनिदेव ने ठान लिया कि वे सूर्य देव से भी अधिक शक्तिशाली बनेंगे और उनके घमंड को तोड़ेंगे। संवर्णा शनिदेव के गुस्से को शांत करने के लिए उनका विवाह चित्ररथ नामक कन्या से करवा देती हैं। विवाह के पश्चात शनिदेव थोड़ा शांत हुए। एक दिन चित्ररथ ने उनसे पुत्र की इच्छा व्यक्त की, परंतु शनिदेव ध्यान में लीन रहे। चित्ररथ को अपमान महसूस हुआ और क्रोध में आकर उन्होंने शनिदेव को श्राप दिया कि वे यदि किसी को देखेंगे तो उसकी तबाही निश्चित है। जब शनिदेव को यह ज्ञात हुआ तो उन्होंने चित्ररथ को मनाने की कोशिश की, लेकिन उनकी पत्नी इसे निरस्त नहीं कर सकी। इस घटना के बाद से शनिदेव सिर झुकाकर चलने लगे। इस श्राप की बात फैलते ही असुर गुरु शुक्राचार्य ने राहु के साथ मिलकर शनिदेव को सलाह दी कि वे इस श्राप का उपयोग देवताओं के विरुद्ध करें। शनिदेव ने उनके स्वार्थ को पहचानकर इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। इसी बीच तब से संज्ञा सूर्यलोक लौटी और सूर्यदेव को सच्चाई बताई। सूर्यदेव ने भी संवर्णा और शनिदेव को सूर्यलोक से निष्कासित कर दिया। इसके बाद शनिदेव ने अपनी माता के साथ एक वन में रहने लगे। वहाँ वो खुशी खुशी रह रहे थे। उनकी मित्रता वहाँ के काक राजा काकरा से हो गई। एक दिन सूर्यदेव को शनिदेव के निवास का पता चला और क्रोध में उन्होंने अपने तेज से उस वन में आग लगा दी। देवी छाया बच निकलने में सफल रही, लेकिन शनिदेव आग में फंस गए। काकरा ने शनिदेव को बचाकर अपने काकलोक ले गए, जहाँ काकरा की माता ने शनिदेव को अपनाया और काकलोक में ही रहने की प्रार्थना की। समय बीता और एक दिन इंद्रदेव ने काकलोक पर आक्रमण किया, जिससे काकरा की माता सहित कई काकों की मृत्यु हो गई। काक और शनिदेव ने इस घटना से आहत होकर स्वर्गलोक पर प्रहार करने का निश्चय किया। शनिदेव काकरा पर सवार होकर स्वर्ग पहुंचे और अपनी दृष्टि मात्र से देवताओं को शक्तिहीन कर दिया। शनिदेव के इस भयानक रूप से भयभीत होकर देवता सूर्यदेव को बुलाने लगे। सूर्यदेव ने शनिदेव पर अपने किरणों से प्रहार किया, लेकिन शनिदेव ने उन्हें अपनी दृष्टि से अशक्त बना दिया, जिससे सूर्यदेव का तेज मंद पड़ गया और पूरे ब्रह्मांड में अंधकार छा गया। आखिरकार सभी देवता कैलाश पर्वत पर महादेव के पास पहुंचे और सहायता मांगी। महादेव ने देवताओं को उनकी गलतियों के लिए फटकार लगाई और स्वर्गलोक की स्थिति सुधारने का आश्वासन दिया। उन्होंने शिव गणों की एक टुकड़ी के साथ देवताओं को स्वर्ग भेजा। शनिदेव ने अपनी दृष्टि और शक्ति से इंद्रदेव, सूर्यदेव और अन्य देवताओं को पराजित कर दिया। इंद्रदेव का राजमुकुट लेकर स्वर्ग पर अधिकार भी जमा लिया। यह देख देवता पुनः महादेव के पास लौटे। महादेव स्वयं स्वर्गलोक पहुंचे और शनिदेव को इस संघर्ष को समाप्त करने का आदेश दिया। शनिदेव ने मना कर दिया तो महादेव ने अपने तीसरे नेत्र की ऊर्जा का थोड़ा सा अंश प्रकट किया, जिससे शनिदेव गहरे आहत होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। मूर्छित शनिदेव एक पीपल के पेड़ में जाकर अटके। अपनी ऐसी दशा देखकर शनिदेव को एहसास होता है कि महादेव तो अत्यधिक शक्तिशाली है। उन्होंने महादेव को अपना आराध्य मान लिया और फिर होश में आते ही महादेव की तपस्या में लीन हो गए। वर्षों की तपस्या के बाद महादेव प्रसन्न हुए और शनिदेव को उनके साहस और शक्ति के लिए सम्मानित किया। महादेव ने देवगणों को एक दिव्य त्रिशूल और एक नए लोक
प्रदान किया। सभी देवताओं की उपस्थिति में महादेव ने शनिदेव को पूरे ब्रह्मांड का न्यायाधीश नियुक्त किया। सूर्यदेव और अन्य देवताओं को अपनी भूल का एहसास हुआ। सूर्यदेव देवी छाया को पुनः अपने साथ लेकर सूर्यलोक में लौटे, जहां सभी खुशी खुशी रहने लगे। अगर आपको शनिदेव जी की यह कथा पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट में जय जय शनिदेव जरूर लिखें। नेक्स्ट आप किसकी कथा चाहते हैं वह भी हमें जरूर बताएं।